नमस्कार दोस्तों, मैं पारसनाथ लाइफ हाई स्टडी IAS में आपका स्वागत है। आज हम लोग राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज विश्वविद्यालय अलीगढ़ के BA थर्ड सेमेस्टर एग्जाम 2023 जो 14 दिसंबर 2023 से एग्जाम होने जा रहा है, उसके लिए पेपर 301 अर्थात ज्ञान एवं पाठ्यक्रम या नॉलेज एंड करिकुलम का यूनिट फर्स्ट ज्ञान का अर्थ एवं प्रकृति का प्रैक्टिस सेट 2 हल करेंगे। इसके टॉप लगभग 80 अति महत्वपूर्ण प्रश्न हल करेंगे। यहाँ से निश्चित रूप से एग्जाम में प्रश्नों के सेम टू सेम आने की संभावना है, इसलिए आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा। पहले यूनिट वाइज, उसके बाद फुल प्रैक्टिस सेट हल करेंगे। यह पेपर 80 अंक का होगा, 75 प्रश्न दिया रहेगा, 65 प्रश्न हल करना होगा आप लोगों को, अर्थात एक प्रश्न 1.2 अंक का होगा और समय 2 घंटे अर्थात 120 मिनट का होगा। इस पेपर में पास होने के लिए आप लोगों को कम से कम 32 अंक प्राप्त करना होगा, अर्थात 26 या 26 प्रश्न सही करना होगा। तो आप लोग ध्यान रखना, 26 प्रश्न वर्तमान स्थिति के अनुसार आप लोगों को कम से कम सही करना होगा। यदि 75 में से 65 करना हुआ, कोई बदलाव नहीं हुआ तो क्लियर। तो दोस्तों प्रश्नों पर आएँ, लेकिन उससे पहले प्लीज़ आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, इससे सभी लोगों को लाभ हो सके। यदि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए, इससे मोटिवेशन मिलता है। आइए देखते हैं दोस्तों प्रश्नों को। पेपर 301 अर्थात ज्ञान एवं पाठ्यक्रम नॉलेज एंड करिकुलम का यूनिट फर्स्ट ज्ञान का अर्थ एवं प्रकृति, इसका पार्ट 2 हल करेंगे। हम लोग कल पार्ट 1 हल किए थे और हमने पहले ही कहा था इसको 2 पार्ट में हल करेंगे। तो यदि आपको लगता है कि आप प्लेलिस्ट में जाना चाहते हैं जहां सारी वीडियो आपकी मिल जाएगी, तो जो लिंक दिया गया है इस पर आप क्लिक करेंगे, डिस्क्रिप्शन के सबसे ऊपर ही है, और सभी पेपर का भी एक जगह हमने एक ही प्लेलिस्ट बना दिया है। तो आप जैसे थोड़ा से डिस्क्रिप्शन में नीचे आएंगे, जहाँ से समाप्त होते हैं PDF वगैरह लिखा हुआ है, टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, व्हाट्सअप का लिंक दिया गया है, उसके जस्ट नीचे देखेंगे तो लिंक आप प्लेलिस्ट दिया गया है, वहाँ पर जाएंगे, सारी वीडियो आपको एक जगह मिल जाएगी। क्लियर। कोई आपको कुछ इंक्वायरी है तो आप 9654302596 पर मैसेज करके पूछ सकते हैं। आइए देखते हैं प्रश्नों को दोस्तों। पहला प्रश्न है, शिक्षण के किस उद्देश्य के अनुरूप पाठ्यक्रम निर्माण की आवश्यकता होती है? A ज्ञानात्मक, B भावात्मक, C क्रियात्मक, D उपयुक्त सभी। तो शिक्षण के किस उद्देश्य के अनुरूप पाठ्यक्रम निर्माण की आवश्यकता होती है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा D उपयुक्त सभी, ज्ञानात्मक, भावात्मक, क्रियात्मक, तीनों। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कारक पाठ्यक्रम विकास को प्रभावित करने वाला कारक है? A समाज एवं परिवेश, B शिक्षा आयोग समितियाँ, C शिक्षा के उद्देश्य, D उपयुक्त सभी। तो सही जवाब हो जाएगा इसका D उपयुक्त सभी। मैंने कल भी बताया था और पुनः बता रहा हूँ, आप लोग चाहे गलत ही क्यों ना हो लेकिन आंसर जरूर दें। इससे क्या होगा, आपके माइंड में प्रश्न बैठते रहेंगे और धीरे धीरे आपको प्रश्न याद हो जाएंगे। एक सब मैं बार बार कह रहा हूँ, आप लोग बुक, अभी समय है, बुक को अच्छे से पढ़िए, उसके बाद आप मॉडल पेपर पढ़िए, फिर यहाँ टेस्ट दीजिए। किसी भी एग्जाम का सबसे बेहतर तरीका है तैयारी का, आप पढ़िए, टेस्ट दीजिए। इससे क्या होगा, आपका लेवल पता चलता रहेगा तैयारी कितनी हो रही है। अगर कम है तो आप दोबारा उसे पढ़िए, अगर तैयार है, सारे क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हैं तो आगे बढ़ जाइए। तो इस तरह से आपको टेस्ट कहीं मिलेगा नहीं, अगर मिल रहा है तो उसका लाभ उठाइए। तो आप लोग बार बार एक शब्द ही कह रहा हूँ, जितना ज़्यादा समय बचा हुआ है अच्छे से पढ़िए। बाद में ये ना होगा परसेंटेज मेरे कम आए। बच्चे 100% लाते हैं, 80 क्वेश्चन लाते हैं, तो आप भी ला सकते हैं। 95-94% बच्चे ला रहे हैं। तो इसीलिए सर इस बार यूनिवर्सिटी ने कहा था 75 करना है, फिर बच्चों ने विरोध किया। तो आप आगरा में भी देखेंगे तो पहले 100 में 50 था, अभी 100 में 80 कर दिया गया कि परसेंटेज बहुत अच्छा बनने लगा। यहाँ भी पहले 75-50 था, अभी 75 में प्रेजेंट टाइम में 65 कर दिया गया है, लेकिन बीच में 75 कर दिया गया था। तो इसलिए आप बहुत अच्छे नंबर लाइए, क्योंकि आप पिछले टेस्ट देख भी चुके हैं। 75 क्वेश्चन टेस्ट रखते थे, उसमें 54-55 क्वेश्चन सेम टू सेम एक ही प्रैक्टिस सेट से मिलते थे। तो आप लोग टेस्ट कीजिए और अच्छे से मेहनत कीजिए, निश्चित रूप से आप लोग बहुत अच्छे अंक आएंगे। जुड़े रहिए, प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। कॉलेज ग्रुप दोस्त यार जो भी हैं, अगर आप व्यू आता रहेगा तो हमें भी मोटिवेशन मिलता, पूरी ताकत से डेली वीडियो बना सकते हैं। अगर नहीं आता तो निराशा होती है, आप इस बात को समझिए।
आप जिस कॉलेज से पढ़ रहे हैं, बीएड कर रहे हैं, आपके जूनियर आए हुए हैं, उन्हें भी इस चैनल के बारे में बताइए कि हम लोग फर्स्ट सेमेस्टर हल कर चुके हैं और फिर जैसे उनका एग्जाम अभी आप लोग समाप्त हो जाएगा, हल करेंगे। उन बच्चों को बोलिए पुराना वीडियो पढ़ा भी है, वो देखते रहें। तो आइए देखते हैं प्रश्नों को। ब्लूम के अनुसार शिक्षा के उद्देश्य कितने प्रकार के होते हैं? तो बहुत ही सरल है, आप लोग देख चुके होंगे। तो सही जवाब हो जाएगा इसका बी, 3 है, ज्ञानात्मक, भावात्मक, क्रियात्मक। ब्लूम के अनुसार शिक्षा के उद्देश्य 3 है। कौन कौन? ज्ञानात्मक, भावात्मक, क्रियात्मक। किस सन में हुआ, कौन खोज किया, ये सारी चीजें याद पता होना चाहिए आपको। प्रश्न है, निम्न में से किसका प्रभाव बालक के विकास पर पड़ता है? ए परिवार, बी समाज, सी विद्यालय, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा इसका डी, उपयुक्त सभी। कोई भी चीज़ कल के लिए मत छोड़िए, आज ही सॉल्व कीजिए निश्चित रूप से कम अगर नहीं टाइम है, कोई काम करते समय, भोजन बनाते समय, भोजन करते समय, लेकिन आप देखिए, इससे क्या होगा, आपके दिमाग में प्रश्न बैठेगा, नया तो नहीं रहेगा। जब एग्जाम आपके नज़दीक आएगा तो आप अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, लेकिन अभी आप देखते रहेंगे तभी। जब पहली बार एग्जाम के पास समझ में पढ़ेंगे फिर आपको समझ में नहीं आएगा, भूल जाएंगे आप। क्लियर? तो इसलिए आप पढ़ते रहिए, जितना समय है आपके लिए बेहतर है, कहीं आते जाते कहीं भी आप पढ़ते रहिए। प्रश्न है, बाल मनोविज्ञान का अध्ययन निम्नलिखित में से किसके लिए सर्वाधिक आवश्यक है? ए माध्यमिक शिक्षा के लिए, बी विश्वविद्यालय शिक्षा के लिए, सी प्राथमिक शिक्षा के लिए, डी उपयुक्त सभी के लिए। तो बाल मनोविज्ञान का अध्ययन, सही जवाब हो जाएगा 5 का डी, सभी के लिए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस प्रकार के विकास से जीन पियाजे का संबंध है? ए नैतिक विकास, बी संवेगात्मक विकास, सी संज्ञानात्मक विकास, डी सांस्कृतिक विकास। तो सही जवाब हो जाएगा, इसका ध्यान रखना, सी संज्ञानात्मक विकास। यह प्रश्न आ चुका है, मोस्ट इंपॉर्टेंट रखिएगा इसको, 2023 में भी आ चुका है। ठीक है, इसमें ध्यान रखना, सारे प्रश्न महत्वपूर्ण समावेशन है, यूपी टेट, सी टेट जो आए हुए प्रश्न हैं, इसलिए इस सारे प्रश्नों को आप अच्छे से तैयार कीजिए। सही जवाब हो जाएगा 6 का सी, संज्ञानात्मक विकास। अगला प्रश्न है, यदि आप लोगों को टाइम में प्रॉब्लम हो तो आप टाइम बता सकते हैं, किस टाइम को रखा जाए टेस्ट। प्रश्न है, किशोरावस्था की विशेषता है? ए एकाकी रहना, बी समलिंगी समूह का बनना, सी विषमलिंगी समूह का बनना, डी समस्याहीनता। सही जवाब हो जाएगा 7 का, ध्यान रखना, सी विषमलिंगी समूह का बनना या बनाना। ठीक है, किशोरावस्था मतलब 12 से 18 वर्ष में होता है। तो इसमें क्या होता है, विषमलिंगी मतलब गर्ल्स बॉयफ्रेंड, आप लोग जानते ही होंगे। तो इस तरह से समूह बनाना, इसकी बात कर रहा है, क्योंकि उस बीच में लोग अकेले तो नहीं रहते हैं। ठीक है, उस समस्याएं तो रहती हैं बट उतना नहीं है। समलिंगी समूह को बनाना, तो दोस्त ऐसा तो है नहीं, बनते हैं बहुत ज़्यादा, लेकिन रहते हैं बट जरूरी नहीं है। लेकिन गर्ल्स और बॉय ज़्यादा फ्रेंड बनाते हैं उस उम्र में, इसीलिए किशोरावस्था की एक विशेषता है। अगला प्रश्न है, शैशवावस्था की मुख्य विशेषता नहीं है, ध्यान रखना, नहीं है। शैशवावस्था मतलब जन्म से लेकर 5 वर्ष तक, और पूर्व शैशवावस्था जन्म से लेकर 2 वर्ष तक, कई आपको 6 वर्ष भी दिया रहता है। आत्मप्रेम, बी काम प्रवृत्ति, सी नैतिकता, डी जिज्ञासा। शैशवावस्था की मुख्य विशेषता नहीं है, सही जवाब हो जाएगा 8 का सी, नैतिकता। आप छोटे से बच्चे से 2-3 साल क्या नैतिकता उम्मीद रखोगे नैतिक बने, और जरूरी भी नहीं है। ठीक है, वो बहुत ज़्यादा आत्मप्रेम करता है, मतलब कोई चीज़ को खाने के लिए मिल जाए तो उसे देता नहीं है, अपने पास ही खुद खाता है। ठीक है, इस तरह से रहता है, और जिज्ञासा रहती है, हर चीज़ के लिए देखोगे तो उत्सुक रहेगा। शैशवावस्था की मुख्य विशेषता नहीं है, सही जवाब हो जाएगा सी, नैतिकता नहीं है। अगला प्रश्न है, वंश परंपरा के मुख्य वाहक हैं? ए जीन्स, बी माताएं, सी वातावरण, डी राइबोसोम्स। सही जवाब हो जाएगा ए जीन्स। अगला प्रश्न है, परिवर्तन की अवस्था कहा गया है? ए बाल अवस्था को, बी शैशवावस्था को, सी किशोरावस्था को, डी पौरावस्था को। सही जवाब हो जाएगा सी, किशोरावस्था को परिवर्तन की अवस्था कहा गया है, महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है, शिक्षा विज्ञान की प्रकृति है? ए विज्ञान, बी कला, सी ए बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा सी, ए बी दोनों। तो शिक्षा क्या है, शिक्षा मनोविज्ञान क्या है, विज्ञान एवं कला दोनों। कई जगह गलत दिया रहता है, इस पॉइंट को ध्यान रखना आप लोग। अगला प्रश्न है, किस ग्रंथ में मानव विकास की 10 अवस्थाओं का वर्णन हुआ है? ए ऋग्वेद, बी रामायण, सी महाभारत, डी पंचतंत्र। सही जवाब हो जाएगा इसका सी, महाभारत। अगला प्रश्न है, शिक्षा की वास्तविक उद्देश्य है? ए जीविका, बी अधिकार, सी ज्ञान, डी विकास। सही जवाब हो जाएगा डी, शिक्षा का वास्तविक उद्देश्य जो है मानव का विकास है। अगला प्रश्न है, शिक्षा और मनोविज्ञान को जोड़ने वाली कड़ी है? ए समाज, बी मस्तिष्क, सी मानव व्यवहार, डी शरीर।
सही जवाब हो जाएगा सी, मानव व्यवहार। आप लोगों से हम्बली रिक्वेस्ट है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और लाइक जरूर कीजिए। आप लोग देखते हैं लाइक नहीं करते हैं। लाइक करने से आपका कोई नुकसान नहीं है, लेकिन हमें मोटिवेशन मिलता है। निश्चित रूप से आपको लाभ हो रहा है, अगर लाभ हो रहा है तो लाइक करने में कोई दिक्कत है नहीं। प्लीज़ वीडियो को अपने कॉलेज के ग्रुप, दोस्त यार जो भी बीएड कर रहे हैं सभी को शेयर कीजिए, हम्बली रिक्वेस्ट है। और जिस कॉलेज में आप पढ़ाई कर रहे हैं वहाँ फर्स्ट ईयर बच्चे एडमिशन हो चुका है, उन्हें भी चैनल के बारे में बताइए, क्योंकि अगर व्यू कम आता है तो आप पहले ही बताया फिर अच्छे नहीं लगते हैं। तो कंटिन्यू चलते रहें, इसलिए व्यू आता रहेगा तो हम लोग जुड़े रहेंगे। प्रश्न है, मनोविज्ञान व्यवहार और अनुभव का विज्ञान है, कथन किसका है? मनोविज्ञान व्यवहार और अनुभव का विज्ञान है, कथन किसका है? सही जवाब हो जाएगा इसका डी, स्किनर महोदय का। अगला प्रश्न है, शिक्षा के लिए मनोविज्ञान की उपयोगिता है। शिक्षा के लिए मनोविज्ञान की उपयोगिता है। ए, बालकों का चरित्र निर्माण, बी, अनुशासन में सहायता, सी, बाल व्यवहार का ज्ञान, डी, उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा 16 का डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, स्किनर के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान का आरंभ हुआ। ए, प्लेटो में, बी, अरस्तु, सी, लॉक, डी, फ्रायड। सही जवाब हो जाएगा 17 का बी, अरस्तु से। अगला प्रश्न है, शिक्षा की सफलता का रहस्य है। ए, विशिष्ट ज्ञान, बी, शारीरिक गठन, सी, आकर्षक व्यक्तित्व, डी, मनोविज्ञान का ज्ञान। सही जवाब हो जाएगा डी, मनोविज्ञान का ज्ञान। अगला प्रश्न है, शिक्षा मनोविज्ञान उपयोगी है। ए, छात्र शिक्षा के लिए, बी, व्यक्ति के लिए, सी, समाज के लिए, डी, व्यक्ति तथा समाज के लिए। सही जवाब हो जाएगा 19 का डी, व्यक्ति तथा समाज के लिए। अगला प्रश्न है, बालक की खोज के लेखक हैं। बालक की खोज पुस्तक है, तो इसके लेखक कौन है? सही जवाब हो जाएगा, महत्वपूर्ण है, ए, मंटेसरी, बी, फोवेल, सी, रॉस, डी, वाल्टर। सही जवाब हो जाएगा ए, मंटेसरी। अगला प्रश्न है, एवेल्युएशन ऑफ एजुकेशन थ्योरी के लेखक कौन है? ए, एडिसन, बी, एडम्स, सी, ड्यूबी, डी, ड्रीवर। सही जवाब हो जाएगा बी, एडम्स। अगला प्रश्न है, विद्यालय एवं समाज के लेखक कौन है? ए, अरस्तु, बी, गांधी, सी, रस्क, डी, ड्यूबी। सही जवाब हो जाएगा 22 का, ध्यान रखना महत्वपूर्ण है, जॉन ड्यूबी। विद्यालय एवं समाज के लेखक जॉन ड्यूबी। प्रश्न आ चुका है, महत्वपूर्ण है, आ सकता है। मनोविश्लेषणवाद के प्रवर्तक हैं। सही जवाब हो जाएगा 23 का बी, फ्रायड, इन्हें सिगमंड फ्रायड कहते हैं। अगला प्रश्न है, आत्मनिरीक्षण विधि का प्रतिपादन किया था। सही जवाब हो जाएगा डी, जॉन लॉक ने। अगला प्रश्न है, खेल सिखाते हैं। ए, अनुशासन, बी, सामाजिकता, सी, रचनात्मकता, डी, उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा 25 का, ध्यान रखना डी, सभी। अगला प्रश्न है, बालक के लिए खेल का महत्व है। ए, शारीरिक विकास, बी, मानसिक विकास, सी, सामाजिक विकास, डी, उपयुक्त सभी। तो बालक के लिए खेल का महत्व है, सही जवाब हो जाएगा डी, सभी। अगला प्रश्न है, मानव कोशिका में गुणसूत्र पाए जाते हैं। साइंस का है, महत्वपूर्ण है, मनोविज्ञान है, तो इसलिए साइकोलॉजी में यहाँ भी दे दिया गया है। ए, 40, बी, 46, सी, 23, डी, 26, 50। बोल रहा है गुणसूत्र, ठीक है, जोड़े नहीं, गुणसूत्र। सही जवाब हो जाएगा बी, 46। 23 जोड़े रहते हैं और 46 गुणसूत्र, तो कितने हो गए? 46। बी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, किंडरगार्टन पद्धति के प्रतिपादक हैं। ए, फॉवेल, विक, किंडरगार्टन, सी, डाल्टन, डी, रॉस। सही जवाब हो जाएगा ए, फॉवेल। अगला प्रश्न है, कृत्रिम जीन का निर्माण करने वाले भारतीय वैज्ञानिक हैं। ए, चंद्रशेखर, बी, डॉक्टर हरगोविंद खुराना, सी, मेटल, डी, डार्विन। सही जवाब हो जाएगा डी, सही जवाब हो जाएगा इसका 29 का, ध्यान रखना बी, डॉक्टर हरगोविंद खुराना। कृत्रिम जीन का निर्माण करने वाले भारतीय वैज्ञानिक हैं डॉक्टर हरगोविंद खुराना। किसी प्रश्न में आपको संदेह है तो आप कमेंट सेक्शन में प्रश्न संख्या बता सकते हैं किसमें संदेह है, और आपको जो उत्तर सही लगे वो कमेंट कर सकते हैं, और कहाँ पर है, बुक में है, गूगल में, ये भी बता सकते हैं। खेल खेल में ज्ञान प्रदान करने की पद्धति है। एक किंडरगार्टन, भी मंटेसरी, सी, ह्यूरिस्टिक, डी, प्रोजेक्ट पद्धति।
सही जवाब हो जाएगा बी, मंटेसरी। अगला प्रश्न है, संसार के प्रत्येक भाग में मानव जात के शिशुओं में विकास का प्रतिमान है। ए समान, बी आसमान, सी विशिष्ट, तीन में से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा ए, समान। उत्तम चरित्र का लक्षण है। ए आत्मनियंत्रण, बी विश्वसनीयता, सी अंतःकरण की स्वतंत्रता, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, किशोरावस्था में किस प्रकार का निर्देशन उपयोगी रहता है। ए व्यवसायिक, बी शैक्षिक, सी वैयक्तिक, डी सभी प्रकार का। सही जवाब हो जाएगा इसका डी, सभी प्रकार का। अगला प्रश्न है, प्रारंभिक स्तर की शिक्षा में महत्व देना चाहिए। ए समन्वय को, बी आर्थिक पक्ष को, सी शैक्षिक पक्ष को, डी उपयुक्त सभी को। सही जवाब हो जाएगा ए, समन्वय को। अगला प्रश्न है, बाल अवस्था को अनोखा काल बताया गया है। ए कोल व ब्रुश ने, बी कोल व कुक ने, सी स्किनर ने, डी कुप्पुस्वामी ने। सही जवाब हो जाएगा ए, कोल व ब्रुश ने। अगला प्रश्न है, कौन सी विशेषता बाल केंद्रित शिक्षा की विशेषता नहीं है। सही जवाब हो जाएगा 36 का सी, यह विद्यार्थियों पर परीक्षा का दबाव बढ़ाती है। अगला प्रश्न है, दोहराने की प्रवृत्ति होती है। ए बाल अवस्था में, बी शैशवावस्था में, सी किशोरावस्था में, डी प्रौढ़ावस्था में। सही जवाब हो जाएगा बी, शैशवावस्था में। शैशवावस्था जन्म से कई 5, कई 6 दिया रहता है। बाल अवस्था 6 से 12, किशोरावस्था 12 से 18, उसके बाद प्रौढ़ावस्था। अगला प्रश्न है, शैशवावस्था के लिए उत्तम विधि है। ए मंटेसरी विधि, बी खेल विधि, सी किंडरगार्टन विधि, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, किशोरावस्था की प्रमुख समस्या है। ए वजन बढ़ाने की, बी अच्छे परीक्षा परिणाम देने की, सी समायोजन की, डी शिक्षा की। सही जवाब हो जाएगा सी, समायोजन की। अगला प्रश्न है, किशोरावस्था की विशेषता नहीं है। ए विपरीत लिंग के प्रति आकर्षण, बी स्वतंत्रता की भावना, सी घनिष्ठ मित्रता, डी ईश्वर में पूर्ण विश्वास। प्रश्न देखिए घुमा के पूछा है दोबारा। तो किशोरावस्था की विशेषता नहीं है, सही जवाब हो जाएगा डी, ईश्वर में पूर्ण विश्वास ये नहीं रहता। बाकी विपरीत लिंग के प्रति आकर्षण मतलब गर्ल्स का बॉय, बॉय का गर्ल्स के प्रति। स्वतंत्रता की भावना ये रहती है, घनिष्ठ मित्रता भी रखते हैं, लेकिन ईश्वर में बहुत ज़्यादा विश्वास नहीं करते उस उम्र में। तो डी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, प्राथमिक स्तर की शिक्षा होनी चाहिए। ए मूर्त, बी जीवन से संबंधित, सी रोचक, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी, जो प्राथमिक स्तर की शिक्षा है वो मूर्त मतलब समझ में, अमूर्त मतलब जिसमें पता नहीं आपको कैसे क्या है, इसे विचार हो गए, सब अमूर्त होते हैं। तो मूर्त मतलब घर, पुल, ब्रिज, जो चीज़ें हैं दिखती हो, समझ में आएगा। जीवन से संबंधित उसे और समझ में आएगा क्यों जीवन परिवार में रहता है। रोचक थोड़ा सा आकर्षक चीज़ें, मनोरंजक चीज़ें हो तो और ज़्यादा आकर्षक होता है। डी इसका सही जवाब हो जाएगा। तो लगभग 90 प्रश्न हैं, आप लोग प्रश्नों को पूरा देखिएगा। आपको तो अच्छा होना चाहिए कि ये चीज़ें मिल रही हैं आपको, और जितना ज़्यादा हो सके आप लोग बुक मॉडल पेपर को पढ़िए, यहाँ पर बार बार टेस्ट दीजिए। आप क्या करते हैं पता नहीं, बट टेस्ट आप देंगे तो इससे आपका डेवलप होगा, प्रश्न आपको याद होंगे, आपके एक जो प्रश्न करने का स्किल होता है वो भी डेवलप होता है। कई बच्चे देखो प्रश्न आता नहीं बट कर जाते हैं, कैसे? दो पता है ये नहीं होगा, दो जो रहता है वो 50% क्लियर हो गया, उन दोनों में से कोई एक कर देते हैं फिर सही हो जाता है। तो रिस्क इस तरह से लेते हैं। अब की बार तो 65 है, 75 में तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न करना है, आपको करना ही होगा। इसलिए टाइम जो भी बच्चा है पूरी ताकत से मेहनत कीजिए। प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, हम्बली रिक्वेस्ट है। हम लोग जुड़े रहें, इसके लिए मोटिवेशन मिलता रहेगा तभी संभव है, और उसके लिए व्यू आता रहेगा। तो प्लीज़ अगर आप लोग निश्चित रूप से थोड़ा भी लाभ हो रहा है तो अपने कॉलेज ग्रुप, दोस्त यार जो भी हैं हर जगह शेयर कीजिए। मैं पहले ही बोल चुका हूँ, आप जिस कॉलेज में पढ़ते हैं वहाँ जाके जो फर्स्ट ईयर बच्चे आते हैं उनसे बताइए इस चैनल के बारे में, उन्हें बोलिए शेयर करें। और फर्स्ट ईयर का फर्स्ट सेमेस्टर का सारे प्रैक्टिस सेट पड़े हुए हैं तो वहाँ वो देख सकते हैं, और दोबारा हम लोग स्टार्ट कर देंगे। प्रश्न है, कौन पौधों को अपनी मार्ग की बाधा समझता है? ए शिशु, बी बालक, सी किशोर, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा इसका, ध्यान रखना, किशोर। पौधों को अपनी मार्ग का बाधा मतलब पौधों मतलब 18 साल से ज़्यादा, तो कौन शिशु तो समझता ही नहीं है, उनको कुछ पता ही नहीं है। तो किशोर मतलब 12 से 18 वर्ष जो होते हैं उनको ज़्यादा दिक्कत होती है
आप देखोगे दादा या पिताजी जो भी नियम रहता है उनको बहुत समझ कि वो फ्री स्वतंत्र रहना पसंद करते हैं। अगर उनको थोड़ा भी बंधन लगाओगे नहीं ये काम मत करो तो उनको बुरा लगता है। वो जो करना चाहते हैं फ्री माइंड से करना चाहते हैं, एकदम कुछ भी उनको अच्छा लगता है वो करना चाहते हैं। गलतियां भी होती हैं तब उनको लगता नहीं सही है उनके अनुसार। सही जवाब हो जाएगा सी। अगला प्रश्न है भाषा का शिक्षक कैसा होना चाहिए? ए औपचारिक, बी अनौपचारिक, सी निरौपचारिक, डी उपयुक्त सभी। भाषा का शिक्षक कैसे होना चाहिए? सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना 43 का सही जवाब है बी अनौपचारिक। भाषा का शिक्षक अनौपचारिक होना चाहिए। अगला प्रश्न है भाषा शिक्षण में पहले कौन सा कार्य करना चाहिए? भाषा शिक्षण में पहले कौन सा कार्य करना चाहिए? ए मौखिक भी लिखित, सी ए भी दोनों, डी में से कोई नहीं। तो भाषा शिक्षण सबसे पहले कौन सा कार्य करना चाहिए? सही जवाब हो जाएगा ए मौखिक, सुनना चाहिए। ठीक है, मौखिक कार्य पहले करना चाहिए उसके बाद लिखना चाहिए। अगला प्रश्न है भारत में मान्यता प्राप्त भाषाओं की संख्या कितनी है? ए 19, बी 18, सी 17, डी 22। तो भारत में मान्यता प्राप्त भाषाओं की संख्या कितनी है? सही जवाब हो जाएगा डी 22। तेलुगु, कन्नड़, तमिल, हिंदी, संस्कृत, इस तरह से 22 भाषाएं हैं। किसमें है? संविधान की अनुसूची 8 में। ठीक है, और भाग 17 में। सारा चीज याद होना चाहिए आपको क्योंकि पूछ सकता है, वो पूछा भी गया है। संविधान की अनुसूची 8 में कुल 22 भाषाएं सम्मिलित हैं। भारत संविधान के भाग 17 में अनुच्छेद 243 से 351 तक है। भारत गणराज्य की आधिकारिक भाषा से संबंधित विस्तृत प्रावधान करता है। क्लियर है? भाग 17। ध्यान रखना जो हिंदी हमारी राजभाषा, इसको भी ध्यान रखना। कई लोग बोलते हैं राष्ट्रीय भाषा है हिंदी, लेकिन राजभाषा है। ठीक है, अगला प्रश्न है देवनागरी लिपि भारत की किस प्राचीन लिपि का आधुनिक स्वरूप है? ए खरोष्टी लिपि, बी ब्रह्मी लिपि, सी बंगला लिपि, डी रोमन लिपि। सही जवाब हो जाएगा 46 का बी ब्रह्मी लिपि। अगला ध्यान रखना भारत में लिपि के विकास की परंपरा में ब्रह्म लिपि को प्रस्थान बिंदु माना जाता है। इसकी परंपरा में आगे चल के देवनागरी का विकास हुआ। ब्रह्म लिपि की 2 रूप प्रचलित हैं, दक्षिणी ब्रह्म लिपि और उत्तरी ब्रह्म लिपि। अगला प्रश्न है बच्चों के लिए सबसे आसान भाषा है? ये राजभाषा, बी मातृभाषा, राष्ट्रभाषा, सी मातृभाषा, डी इनमें से कोई नहीं। बच्चों के लिए सबसे आसान भाषा है, सही जवाब हो जाएगा सी मातृभाषा, अपनी भाषा में। अगला प्रश्न है मूल्यांकन किस प्रकार की प्रक्रिया मानी जाती है? ए निरर्थक, बी सार्थक, उद्देश्यपूर्ण, सी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। तो निरर्थक तो होती नहीं है मूल्यांकन असेसमेंट। सही जवाब हो जाएगा इसका बी सार्थक व उद्देश्यपूर्ण। तो आप लोग जवाब जरूर दीजिए, गलत होगा कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आपको जो माइंड में है प्रश्न बैठेगा। जवाब नहीं देंगे तो फिर आपके दिमाग उतना बैठेगा नहीं, इसलिए हमेशा साथ साथ चलते रहिए। प्रश्न है त्रिभाषा सूत्र का मुख्य संदर्भ कहाँ है? ए माध्यमिक स्तर पर, बी पूर्व प्राथमिक स्तर पर, सी उच्चतम माध्यमिक स्तर पर, डी उच्च स्तर पर। सही जवाब हो जाएगा इसका ए माध्यमिक स्तर पर। अगला प्रश्न है निरौपचारिक शिक्षा किस प्रकार की प्रक्रिया है? तो ए चेतनशील, बी अचेतनशील, सी ए बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा ए चेतनशील। अगला प्रश्न है रेडियो कैसा उपकरण है? ए दृश्य उपकरण, बी श्रव्य उपकरण, सी ए बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा बी श्रव्य उपकरण। अगला प्रश्न है ज्ञान प्राप्ति के कितने स्रोत होते हैं? ए 2, बी 4, सी 5, डी 3। सही जवाब हो जाएगा ए 2। अगला प्रश्न है मनुष्य की कितनी ज्ञानेंद्रियां होती हैं? ए 4, बी 5, सी 3, डी 2। सही जवाब हो जाएगा बी 5। अगला प्रश्न ध्यान रखना हमारी 5 ज्ञानेंद्रियां हैं कौन कौन से? आँख, कान, नाक, त्वचा और जीभ। कुछ भी पूछ सकता है तो आप लोगों को पता होना चाहिए। अगला प्रश्न है ज्ञान का मुख्य स्रोत क्या है? ए तर्क, बी बुद्धि, सी श्रुति, डी आप्तवचन। सही जवाब हो जाएगा इसका ए तर्क। अगला प्रश्न है बुद्धि के क्या कार्य होते हैं? ए सोचना, बी विचारना, सी तर्क देना, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है तर्क किस प्रकार की प्रक्रिया है? ए मानसिक, बी बौद्धिक, सी ए बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा सी ए बी दोनों। अगला प्रश्न है ज्ञान के द्वारा
किस प्रकार के भंडारों में वृद्धि की जाती है? ए उपस्थिति की, बी जानकारी की, सी अनुभवों की, डी सभी। सही जवाब हो जाएगा 57 का डी, सभी। अगला प्रश्न है, व्यक्तिगत अनुभवों को ज्ञान का कौन सा स्रोत माना गया है? ए आदिम स्रोत, बी सर्वविदित स्रोत, सी मौलिक स्रोत, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, वैज्ञानिक विधि के कितने तत्व हैं? ए 5, बी 4, सी 7, डी 3। सही जवाब हो जाएगा ए 5। अगला प्रश्न है, सूचना का संबंध किससे होता है? ए तथ्यों से, बी आंकड़ों से, सी ए बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा सी ए बी दोनों से। अगला प्रश्न है, सूचनाएं किस प्रकार की हो सकती हैं? ए मात्रात्मक, बी गुणात्मक, सी ए बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा सी ए बी दोनों। अगला प्रश्न है, ज्ञान व्यवहारिक प्राप्ति तथा सफलता का दूसरा नाम है, या कथन किसका है? सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना, ए विलियम जेम्स का। अगला प्रश्न है, किसी प्रश्न में आपको संदेह है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, और टाइमिंग की कोई प्रॉब्लम है तो आप टाइमिंग बता सकते हैं, कितनी टाइम हम लोगों को टेस्ट में रखना चाहिए। प्रश्न है, इंद्रियों से मनुष्य को किस विषय में ज्ञान प्राप्त होता है? ए स्थूल वस्तुओं का, बी प्रकृति के विभिन्न रूपों का, सी भौतिक संसार का, डी उपयुक्त सभी। तो इंद्रियों से मनुष्य के किस विषय में ज्ञान प्राप्त होता है? सही जवाब हो जाएगा डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, भारतीय दार्शनिकों की दृष्टि में ज्ञान के प्रकार कौन से होते हैं? ए पराविद्या, बी अपराविद्या, सी ए बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा सी उपयुक्त दोनों। महत्वपूर्ण है और आ चुका है प्रश्न। अगला प्रश्न है, गणित शास्त्र के क्षेत्र व तर्क शास्त्र के क्षेत्र में कौन सा ज्ञान मिलता है? ए प्रियोरी ज्ञान, बी प्रायोगिक ज्ञान, सी ए बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा 65 का, ध्यान रखना, ए प्रियोरी ज्ञान। तो आप लोग ध्यान रखना, ए प्रियोरी मतलब होता है सार्वभौमिक ज्ञान। क्लियर है? तो कुछ ऐसे निर्णय भी होते हैं जिन पर एक क्षण के लिए भी संदेह नहीं किया जा सकता, सार्वभौमिक होते हैं। ये भौतिक शास्त्र के आधार सिद्धांतों तक गणित में पाए जाते हैं। ऐसे ज्ञान का अस्तित्व तत्व मीमांसा में होता है। क्लियर है? सार्वभौमिक ज्ञान। तो गणित शास्त्र के क्षेत्र व तर्क शास्त्र के क्षेत्र में कौन सा ज्ञान पाया जाता है? ए प्योरी ज्ञान या सार्वभौमिक ज्ञान। क्लियर? अगला प्रश्न है, ध्यान रखना, सार्वभौमिक ज्ञान। अगला प्रश्न है, विस्तृत रूप से ज्ञान के प्रकार कौन से होते हैं? ए प्रगानुभाविक ज्ञान, बी प्रायोगिक ज्ञान, सी ए बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 66 का, ध्यान रखना आप लोग, सी ए बी दोनों, प्रगानुभाविक ज्ञान और प्रायोगिक ज्ञान दोनों। अगला प्रश्न है, ज्ञान का या के मुख्य अतिरिक्त स्रोत क्या हैं या है? ए श्रुति, बी प्रयोगात्मकता, सी उपयुक्त दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा सी उपयुक्त दोनों, श्रुति और प्रयोगात्मकता दोनों। अगला प्रश्न है, प्रयोग सिद्ध ज्ञान किस पर आधारित रहता है? ए अनुभवों पर, बी निरीक्षणों पर, सी अवलोकन पर, डी उपयुक्त सभी पर। सही जवाब हो जाएगा डी उपयुक्त सभी पर। अगला प्रश्न है, किसने कहा कि ज्ञान प्राप्त करने की वास्तविक विधि अनुभव है? सही जवाब हो जाएगा 69 का, सी ब्लेक। अगला प्रश्न है, अनुभववाद के ज्ञान का आधार क्या है? ए इंद्रियां, बी बुद्धि, सी अनुभव, डी इनमें से कोई नहीं। तो अनुभववाद के ज्ञान का आधार क्या है? सही जवाब हो जाएगा ए इंद्रियां। अगला प्रश्न है, सत्य के सिद्धांत कौन से होते हैं? ए संवाद सिद्धांत, बी शतक सिद्धांत, सी व्यवहारिकतावादी सिद्धांत, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, सत्य की परीक्षा के आधार कौन से हैं? ए उपयोगिता, बी कार्य क्षमता, सी संतोष, लाभ, सुख, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी उपयुक्त सभी। हमारी रिक्वेस्ट है, आप लोग वीडियो को लाइक जरूर करें और शेयर करें, इससे सभी बच्चों को लाभ हो सके।
आप जिस कॉलेज में, एक शब्द बार बार कह रहा हूँ, पढ़ाई करते हैं, वहाँ जाइए, जो फर्स्ट ईयर बच्चे भी न्यू एडमिशन हुआ है उन्हें भी इस चैनल के बारे में बताइए। इससे क्या होगा, उन्हें भी लाभ होगा। फर्स्ट सेमेस्टर हम पढ़ा चुके हैं, उसको बोलिए देखते रहें, और जल्द ही आप लोगों जैसे एग्जाम खत्म होगा शुरू कर देंगे। तो प्रश्न है, वैज्ञानिक प्रणाली किस प्रकार की होती है? ये सामान्य भी निश्चित, क्रमबद्ध, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, वैज्ञानिक विधि की मुख्य विशेषता क्या है? ए सत्यापनशीलता, बी वस्तुनिष्ठता, सी निश्चयात्मकता, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, मानसिक व बौद्धिक विकास के साथ मनुष्य किस प्रकार से आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करता है? ए दैवी शक्ति से, बी श्रुति से, सी अंतःकरण से, डी उपयुक्त सभी से। सही जवाब हो जाएगा डी उपयुक्त सभी से। अगला प्रश्न है, आप्त वचन के ज्ञान की प्राप्ति हेतु तो हमें किन पर निर्भर रहना होता है? आप्त वचन, ए विशेषज्ञों पर, बी अधिकारियों पर, सी इन दोनों पर, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना महत्वपूर्ण प्रश्न है, विशेषज्ञों पर। आप्त वचन के ज्ञान की प्राप्ति हेतु तो हमें विशेषज्ञों पर निर्भर रहना पड़ता है। ठीक है, तो पहला ए सही है। अगला प्रश्न है, संवाद सिद्धांत किन तथ्यों पर आधारित होता है? ए सत्य के, बी विश्वास के, सी बुद्धि के, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा 77 का ध्यान रखना, डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, प्रारंभ में हर मनुष्य ज्ञान कहाँ से प्राप्त करता है? ए तर्क से, बी ज्ञानेंद्रियों से, सी मानसिक स्तर से, डी उपयुक्त सभी से। सही जवाब हो जाएगा 78 का बी ज्ञानेंद्रियों से। अगला प्रश्न है, तर्क बुद्धि के आधार पर ज्ञान प्राप्ति की विधियां कौन सी हैं? ए आगमन निगमन विधि, बी तर्क वितर्क विधि, सी संश्लेषण विधि, अनुसंधान विधि। तो तर्क बुद्धि के आधार पर ज्ञान प्राप्ति की विधियां कौन से हैं? सही जवाब हो जाएगा ए आगमन और निगमन विधि जो है ये तर्क पर आधारित है, तर्क बुद्धि पर। अगला प्रश्न है, ए सही जवाब था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी विधि तर्क पर आधारित नहीं है? वहाँ पूछा आधारित है, यहाँ पर नहीं है, महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये आगमन विधि, बी निगमन विधि, सी प्रत्यक्ष विधि, डी इनमें से कोई नहीं। तो कौन सी नहीं है? सही जवाब हो जाएगा सी प्रत्यक्ष विधि नहीं है। उन लोगों ने ऊपर देखा भी, आगमन और निगमन दोनों जो है तर्क पर आधारित है, लेकिन प्रत्यक्ष विधि तर्क पर आधारित नहीं है, तो सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से ज्ञान प्राप्त करने की कौन सी विधि है? ए प्रत्यक्ष, बी निगमन, सी प्रयोग, डी उपयुक्त सभी। तो ज्ञान प्राप्त करने की कौन सी विधि है? तो सही जवाब हो जाएगा डी सभी। प्रत्यक्ष विधि भी है, निगमन विधि भी है और प्रयोग विधि भी है। अगला प्रश्न है, लगभग 90 प्रश्न है। अर्थक्रिया सिद्धांत के प्रतिपादक अथवा समर्थक कौन है? ए विलियम जेम्स, बी जॉन ड्यूबी, सी शिलर, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, दर्शन के मुख्य पहलू कौन से हैं? ए तत्व मीमांसा, बी ज्ञान मीमांसा, सी मूल मीमांसा, डी सभी। दर्शन के मुख्य पहलू कौन से हैं? सही जवाब हो जाएगा डी सभी। अगला प्रश्न है, बालक के किस प्रकार के विकास हेतु ज्ञान प्राप्ति आवश्यक है? ए मानसिक विकास हेतु, बी बौद्धिक विकास हेतु, सी इन दोनों के विकास हेतु, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा सी इन दोनों के विकास, मतलब मानसिक और बौद्धिक दोनों। अगला प्रश्न है, मूल बोध किस रूप में होता है? ए ज्ञान रूप में, बी भाव रूप में, सी इच्छा रूप में, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, ज्ञान रूपी शिक्षा के स्रोत कौन कौन से हैं? ए परिवार, बी समुदाय, सी समाज, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा 86 का डी उपयुक्त सभी, परिवार, समुदाय, समाज, सभी। अगला प्रश्न है, वर्तमान काल में शिक्षा के कौन कौन से रूप हैं? ए औपचारिक, बी अनौपचारिक, सी निरौपचारिक, डी उपयुक्त सभी। तो वर्तमान काल में शिक्षा के कौन कौन से रूप हैं? तो सही जवाब हो जाएगा डी सभी, औपचारिक, अनौपचारिक, निरौपचारिक, सभी। तो क्लियर है। अगला प्रश्न है, औपचारिक ज्ञान का उद्देश्य क्या होता है? ये मानव का मानसिक विकास, बी मानव का शारीरिक विकास, सी व्यवसाय हेतु तैयार करना, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा ए मानव का विकास। ठीक है, मानसिक विकास। तो औपचारिक ज्ञान का उद्देश्य क्या होता है? मानव का मानसिक विकास। आप लोग ध्यान रखना, 2-3 प्रश्न है, महत्वपूर्ण है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है।
प्रश्न आ सकते हैं एग्जाम में, इसलिए रखा गया है। इसका जवाब आप लोग जरूर दीजिए। नहीं अगर आ रहा है तो पिछला वीडियो देखिए सेट 1, उसमें सारे उत्तर मिल जाएंगे। लेकिन महत्वपूर्ण है, देख के जाइए, एग्जाम में सेम टू सेम प्रश्न आ सकता है। लेकिन कमेंट सेक्शन में आप जवाब जरूर दीजिएगा, ठीक है। नहीं पता है देख लीजिए, इससे क्या होगा, आपको याद रहेगा। अगर आप सोचेंगे चलो ठीक है, तो फिर याद नहीं रहेगा। तो जो प्रश्न सही है इसका आप पढ़िए, देखिए और कमेंट सेक्शन में जवाब जरूर दीजिए। 3-4 प्रश्न हैं। 10+2+3 संरचना का प्रस्तावक था, मतलब किसने इस संरचना को दिया था। तो एक कोठारी आयोग, बी मुतालियर आयोग, सी राधाकृष्णन आयोग, डी में से कोई नहीं। और दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा ज्ञान का स्रोत है। ए इंद्रिय अनुभव, बी तर्क बुद्धि, सी अंतः प्रज्ञा, डी सभी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस प्रकार के विकास से जीन पियाजे का संबंध है। ए नैतिक विकास, बी संवेगात्मक विकास, सी संज्ञानात्मक विकास, डी सांस्कृतिक विकास। ये प्रश्न हम पिछले टेस्ट में भी कर चुके हैं, इस टेस्ट में भी कर चुके हैं। तो सारे उत्तर आपको पिछले टेस्ट में मिल जाएंगे, और आप देखेंगे तो यहाँ दे सकते हैं, तो निश्चित रूप से आपको लाभ होगा और सेम टू सेम प्रश्न आ सकते हैं। इसलिए आप लोग इस टेस्ट को आंसर जरूर दीजिए, इस प्रश्नों को, चारों प्रश्नों को कमेंट सेक्शन में। नहीं पता है तो पिछला वीडियो देखिए, लेकिन जवाब जरूर दीजिए। श्रवण कौशल में कितनी शक्तियाँ समाहित होती हैं। ए 1, बी 5, सी 3, डी समझ। ये 4 प्रश्न थे। तो आप लोग ध्यान रखना, जो लिंक दिया गया है डिस्क्रिप्शन में, सबसे ऊपर ही देखेंगे लिंक आप, प्लेलिस्ट 301, वहाँ पर क्लिक करेंगे, सारी वीडियो आपको एक जगह मिल जाएगी। जो अगला टेस्ट हम लोग देखेंगे 301 का ही, ज्ञान एवं पाठ्यक्रम का, इसका यूनिट 2 देखेंगे, ठीक है। पाठचर्या की अवधारणा, कंसेप्ट ऑफ करिकुलम। तो प्लीज आप जितना ज़्यादा समय हो सके आप लोग बुक और मॉडल पेपर को अच्छे से पढ़िए, टाइम वेस्ट मत कीजिए, क्योंकि आपको 75 में 65 करना है, ठीक है। पिछले 75 में 50 था, तो कुछ टेस्ट अपने ऐसे थे कि 75 क्वेश्चन टेस्ट रहता था, उसमें 50, 54, 55 क्वेश्चन मिल जाते थे सेम टू सेम एक टेस्ट से, तो आपको लाभ हुआ था। लेकिन इस बार 75 करना है तो लाभ तो होगा, बट आप ज़्यादा पढ़िए, बुक पढ़िए, मॉडल पेपर पढ़िए, अपने साथ टेस्ट दीजिए, निश्चित रूप से आपको बहुत ही ज़्यादा लाभ होगा। प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। कहीं भी कॉलेज ग्रुप दोस्त यार जो भी आपके बीएड कर रहे हैं सभी को शेयर कीजिए। जहां आप क्लास करने जाते हैं जिस स्कूल में, वहां पर बच्चों को बताइए इस चैनल के बारे में। दोस्तों आप बुक और मॉडल पेपर को अच्छे से पढ़िए, अपने आप पर विश्वास रखिए, प्रैक्टिस सेट हल करती रहिए, निश्चित रूप से आपके बहुत अच्छे अंक एग्जाम में प्राप्त होंगे। दोस्तों डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन दोनों जगह टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया गया है, आप लोग ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, इससे सभी लोगों को लाभ हो सके, आपको भी लाभ हो सके और नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। प्लीज़ आप वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, कॉलेज ग्रुप दोस्त यार जो भी बीएड कर रहे हैं, और वीडियो को शेयर जरूर कीजिए जो भी आपके परिचित में, चाहे आगरा यूनिवर्सिटी या फिर राजा महेंद्र प्रताप सिंह यूनिवर्सिटी। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।